अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम माहौल के मुताल्लिक़ का सबक नंबर 2 आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 7 पर है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको तस्वीर देखकर ही पता चलेगा हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमारे सामने किताब खोलकर बैठे और तस्वीर को गौर से देखें। ओके, देखिए ये तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें कुछ जानवर हैं जो कि आपको पहचानना है वो जानवर कौन से हैं और उनकी क्या खुसूसियात है। ठीक है, तस्वीर में दिए हुए जानवरों परिंदों को तुम यकीनन पहचान सकते हो। इनके नाम बताओ, हर एक जानवर की खुसूसियत भी बताओ। देखिए हमें तस्वीर में क्या नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से जानवर हैं। हाथी दिखाई दे रहा है, तोता, मैना, बारहसिंघा, सांप। ठीक है, इनकी अलग अलग खुसूसियात हैं। परिंदे उड़ते हैं, हाथी बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वज़न ढोने के लिए, जंगों में इसे वज़न संभालने के लिए ले जाया जाता था, इस पर सवारी भी की जाती थी। ऐसे ही दूसरे जानवरों की भी खुसूसियात है, सबकी अपनी अलग अलग खुसूसियात है। अब बताओ तो भला, हमारे नाम बताओ। आसमान में उड़ने वाले जानवर कौन से होते हैं? आसमान में कौन उड़ते हैं? परिंदे। पानी में रहने वाले जानवर, उनके नाम बताइए। काले रंग के जानवर, रंग बिरंगी जानवर, बहुत बड़े जानवर, बिल्कुल छोटे जानवर। आसमान में उड़ने वाले जानवर कौन से हैं? परिंदे हैं। पानी में रहने वाले जानवर कौन से हैं? मछली है। काले रंग के जानवर भैंस है। रंग बिरंगी जानवर मोर है। बहुत बड़े जानवर जैसे हाथी और बिल्कुल छोटे छोटे जानवर भी होते हैं। हम कहाँ रहते हैं? ख्वाब आसमान में ऊंचा उड़ता है, जो कि आसमान में रहता है। गाय ज़मीन पर चलती है। मछलियाँ पानी में तैरती है, यानी मछलियाँ पानी में रहती है। हमारे रंग अलग अलग। बगला सफ़ेद होता है, कौवा काला होता है, भैंस भी काली होती है, मोर तो रंग बिरंगी होता है। हम जसामत में बड़े छोटे, घोड़ा और बैल जसामत में बड़े होते हैं। बकरी और कुत्ते की जसामत दरमियाना होती है। चूहा और गिलहरी के छोटे होते हैं। केचुआ और झिंगर इनसे भी छोटे होते हैं। पिस्सा, पर वाले छोटे कीड़े और चींटियाँ बेहद छोटी होती हैं। बताओ तो भला, बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सुस्त रफ्तार जानवर कौन सा है? आप बताइए। हाँ, ये हमें कौन सबसे तेज़ दौड़ता है, कौन सबसे सुस्त रफ्तार जानवर है? हमारी हरकत मुख्तलिफ। गिलहरी जसामत में छोटी होती है, लेकिन नहायत फुर्तीली होती है। दरख्त पर तेज़ी से चढ़ती है, शाखों पर कूद कूद कर भागती है। हाथी का जिस्म वज़नी होता है, पैर मोटे होते हैं। हाथी बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ नहीं सकता। हिरन की टांगें पतली पतली होती है, वो तेज़ी से दौड़ता है। मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसलिए वो आसानी से फुदकता है। देखिए, ऊपर हमने आपसे कहा था बताओ तो भला, बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, जो कि हमने इसमें पढ़े कि हिरन की टांगें पतली होती है, इसलिए वो बहुत तेज़ रफ्तारी से दौड़ता है। सुस्त रफ्तार जानवर हाथी, उसके पैर मोटे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता। अब है बताओ तो भला, हम गाय क्यों पालते हैं? बताओ कि कौन से जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। घर में चूहों और खटमल का होना हमें क्यों अच्छा नहीं लगता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हम फ़ायदेमंद हैं। हम चाहत से जानवर पालते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली भी शौक़ से पालते हैं।
गाय भैंसे बकरियां दूध देती है। कुछ लोग मुर्गियां भी पालते हैं। गोश्त, मछली, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया जानवरों के ज़रिए ही हासिल होती है। बैल काश्तकारी में मदद करते हैं। गाड़ी में जोतने पर बैल बार बरादरी का काम करते हैं। बार बरादरी के लिए कुछ लोग घोड़े या गधे भी पालते हैं। हम पालतू जानवर की देखभाल करते हैं, इन्हें खिलाते पिलाते हैं। वो बीमार होते हैं तो इनकी देखभाल करते हैं। पाले हुए जानवर भी हमसे मायूस हो जाते हैं। देखिए, हमने ऊपर बताओ तो भला में देखा हम गाय क्यों पालते हैं, तो हमें समझ आ गया गाय क्यों हम पालते हैं। इनसे दूध हासिल करने के लिए। हम घर में घुसने वाले। कुछ जानवर हमारे घर में हमारे ना चाहते हुए भी घुस आते हैं। चूहे और घूस अनाज के ज़ख़ीरों को बर्बाद करते हैं। इसके अलावा घर में मौजूद चीज़ों को वो कुतरते भी हैं। घर में खटमल होती है, वो हमारा खून चूसते हैं। मकड़ियों की वजह से घर में जाले हो जाते हैं। मच्छर, मक्खी, पिस्सा, झींगर की वजह से भी हमें तकलीफ़ पहुंचती है। इसके बावजूद तकलीफ़दा जानवर की भी फितरत में अहमियत है। अब देखिए, इसका हमें ऊपर बताओ तो भला में था सवाल कि घर में चूहों और खटमल का होना हमें क्यों अच्छा नहीं लगता। तो आपको समझ में आ गया कि ये हमें तकलीफ़ देते हैं और चूहे वगैरह अनाज खाते हैं, अनाज के ज़ख़ीरों को बर्बाद करते हैं। खटमल हमारा खून चूसती है, इसलिए ये हमें नापसंद है और हम चाहते हैं वो घर में ना घुसे। ठीक है बच्चों, ये कहानी पढ़ो, इसकी तस्वीरें देखो और इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर अगले वीडियो में बताना। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।